Hello, good morning, bete. How are you all? I hope you all are safe and your family members and everyone are safe at the home. And how was your terminals? Now terminals are over, so we are getting back to our studies. This is our class 5 book which we are studying, and in this we have completed our 9 chapters, right? So today what we are going to start is chapter number 16. What we are going to start is our chapter number 16. What is chapter number 16? Great world leaders. जब भी हमारे स्कूल में ऐसे कॉम्पिटिशन्स होता था, इंडिपेंडेंस डे, फैंसी ड्रेस होता था, तो हमें बोलते थे कि बी द फ्रीडम फाइटर्स या कुछ ऐसे बन जाओ. और हमारे दिमाग में क्या क्या नाम आते हैं. वट डू वी थिंक ऑफ? वी थिंक ऑफ रानी लक्ष्मीबाई इफ वी आर अ गर्ल. नाउ अडेज सुषमा स्वराज भी बनते हैं बच्चे. यस. एंड महात्मा गांधी एंड Chandrasekhar Azad. So these are Indian leaders, right? But in this chapter we are going to study about some world leaders. कुछ world के leaders के बारे में पढ़ेंगे हम, and पढ़ेंगे उनका क्या contribution रहा है towards the world. So let's start. So the first leader we are going to discuss here is, clearly you can say, this is George Washington. The first leader that we are going to discuss is George Washington. Bacha, this chapter is very very important and bit difficult. You know क्यों? ऐसे कहते हैं ना, हिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट होती है. वो क्यों कहते हैं? बिकॉज मेनी ऑफ द ईयर्स आर इन्वॉल्व देयर. जैसे कि यहाँ पे भी आपको दिख रहा है 32, 1775, 1789, 1792, 1799. So 5-6 years are there in George Washington, and many more years are coming in your way in this chapter. So जस्ट फॉर दैट आई विल टेल यू कि हम ऐसे जब हिस्ट्री बेस्ड कुछ चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि ईयर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो हाउ वी कैन मेक आवर नोट्स एंड हाउ वी कैन मेक इट ईजी. क्योंकि लर्न तो करना ही है. देखो पूरे चैप्टर में देयर आर ओनली 4 लीडर्स की जिनके बारे में हम बात करेंगे, तो दैट मीन्स 4 लीडर्स हैं, तो 4 लीडर्स पूरे ही आपको लर्न करने. देयर इज नो अदर ऑप्शन. सो लेट्स स्टार्ट. जॉर्ज वॉशिंगटन. जॉर्ज वॉशिंगटन वॉज बॉर्न. सबसे पहली चीज जो हमें लीडर्स के बारे में पता होनी चाहिए कि व्हेन दे वर बॉर्न एंड वेयर दे वर बॉर्न. सो यू कैन अंडरलाइन दिस लाइन. ऑन 22 February 1732 in Westmoreland Country, Virginia in United States of America. So when he was born on 22 February 1732, and where he was born in Westmoreland in Virginia in United States of America. So हो गया. Now वैसे तो बहुत बड़ी बायोग्राफी है जॉर्ज वॉशिंगटन की कि उन्होंने स्टार्टिंग से ही क्या क्या किया, बट जस्ट बिकॉज यू गाइज आर वेरी स्मॉल, क्लास 5 के बच्चे हो, इतना कैसे लर्न करोगे. सो वी आर डूइंग इट इन वेरी शॉर्ट. ही वॉज अ ग्रेट मिलिट्री लीडर. वो क्या थे पता है? ही वॉज फेमस फॉर हिज ब्रेवरी. इनिशियल डेज ही फॉट अगेंस्ट सम पीपल. कुछ जब उनके वहां पर कुछ फाइट चल रही थी, सो ही पार्टिसिपेटेड इन इट. ही हैंडल्ड द फाइट सो वेल. सो he was a great military leader. So with this bravery, जो he was very brave, so जो उनकी bravery थी उससे क्या हुआ कि he was elected as commander in chief. किसका? कमांडर बना दिया गया उनको of the Continental Army in 1775. जब 1775 में वहां पर एक युद्ध चल रहा था, दैट वाज अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. अमेरिकन, या फिर उसको बोलते हैं अमेरिकन रिवॉल्यूशन. वहां पर एक फाइट हो रही थी, एक वॉर छिड़ा हुआ था विद द फ्रेंच, विद द ब्रिटिश. तो अब क्या हो रहा था वहां पर जो फाइट हो रही थी उसमें क्या किया, जॉर्ज वॉशिंगटन को इलेक्ट करा एज अ कमांडर इन चीफ. सो ही हैज गिवन ऑल हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन दिस फाइट. ये वाली फाइट में उन्होंने इतना अच्छा काम करके दिखाया, इतना अच्छा काम किया. दो ऑफ कोर्स अमेरिका जीत गया ये लड़ाई, तो इतना अच्छा काम किया कि everyone now wanted him to be the president of US.
सो व्हाट हैपेंड इन 1789? पता है क्या हुआ जब ये लड़ाई खत्म हुई इन 1777? 2 years तक ये लड़ाई चली. उसके बाद क्या हुआ, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वॉज नॉट अ सिंगल स्टेट, ऐसा नहीं था, छोटे छोटे बहुत सारी कंट्रीज थी. तो अब चैलेंज क्या था, अब प्रॉब्लम क्या थी, अब ये प्रॉब्लम थी इनके सामने कि इन कंट्रीज को एक बनाना है. क्या बनाना है? इन कंट्रीज को एक बनाना है. सो व्हाट हैपेंड इज, इन कंट्रीज को एक बनाने के लिए गवर्नमेंट चाहिए. अगर गवर्नमेंट फॉर्म होगी तो गवर्नमेंट जब फॉर्म होगी तो हु विल बी द हेड ऑफ द, हु विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ द गवर्नमेंट? सो एवरीवन, पता है आज तक भी अमेरिका में ऐसा नहीं हुआ. एवरीवन वांटेड दैट जॉर्ज वॉशिंगटन टू बी देयर प्रेसिडेंट. जितना भी वहां पे वोटिंग हुआ, एवरी सिंगल पर्सन वोटेड फॉर जॉर्ज वॉशिंगटन. सो इन 1789 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर था ये जॉर्ज वॉशिंगटन के लिए भी और हम सब के लिए भी, बिकॉज दिस इज द क्वेश्चन दैट when was the first president of US elected? So you should know that this is the year in 1789. And who was the person who elected? George Washington was elected as the first president of United States. Fair, because he was doing so well, so he was re-elected in 1792. अब उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या किया? एज आई टोल्ड यू, ही प्लेड अ सिग्निफिकेंट मीन्स बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल. किस में? अभी बताया ना मैंने, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या अमेरिकन रिवॉल्यूशन में सबसे बड़ा रोल था किसका? जॉर्ज वॉशिंगटन का, अमेरिकन रिवॉल्यूशन में. एंड देन इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस, जब ये लड़ाई खत्म हुई तो व्हाट ही हैज डन, ही हैज फॉर्म्ड द यूनाइटेड स्टेट्स. And last thing, when he died on 14th December 1799. So this was all about the George Washington. And now the important thing that how you can make notes. Ma'am, इसमें से कैसे learn होगा? So here are the notes coming. हाँ, तो आपको क्या करना है? You can make it in your fair notebook. Also you can make it anywhere where you can keep it very safely so that you can learn it. This is my notes. I have made it. See, chapter number 16 notes. First person we are going to discuss about George Washington. तो हम क्या करते हैं, हम ना ऐसे ईयर्स में लर्न करेंगे. अगर ईयर्स में लर्न नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे. सो सबसे पहला ईयर तो हम लोगों को पता ही है, 1732. व्हाट हैपेंड, ही वाज बोर्न ऑन, एंड वेयर ही वाज बोर्न दैट आई हैव रिटन. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ईयर क्या था उनकी लाइफ में? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ईयर था 1775. What happened? He was elected as the commander-in-chief for Continental Army. And for what purposes? For American Revolution or American War of Independence, right? After this independence, what happened? In 89, he was elected as the first president of US. In 1792, he was re-elected. In 1799 he died, right? So these are the notes that you can make. बस अब इन notes में इतने years में ये miss है कि what was, अगर question आ जाए कि what was the major role he has played or what is the major contribution that he has given to the world. So he has done a significant role in American Revolution, right? And after its independence, after America's independence, he formed United States. He formed United States means सबको इकट्ठा किया, government form किया, and he worked for the whole United States. So that was all. Thank you.